मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म की होंगी कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो इसमें आपको टाइप्स का पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या करना है आपने। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान रखना अब आपने, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, चाहे यहाँ पे 1 हो सकता है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में कोई चीज़ बनती है तो आप हमेशा क्या पुट करते हो, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हो या ए कॉस थीटा पुट करते हो। 1 होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, अगर कुछ कांस्टेंट होगा तो उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप में हो वो चीज़, हमेशा ऐसे भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब इस फॉर्म में होगा तो आपने क्या पुट करना है, पुट एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या ए कॉसिकेंड थीटा पुट करना है जब इस फॉर्म में हो। और ये ऐसे भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। जब इस फॉर्म में होगा तो आपने क्या पुट करना है, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, हमने उसको कैसे वैल्यूएट करना है। मतलब ये इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब 1 के ए की जगह 1 है तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन बाहर कॉस इनवर्स आ रहा है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अंदर साइन में पुट करना है। जब क्योंकि अंदर साइन में सब्स्टिट्यूट होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर, और फिर कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन में बन जाएगा, फिर हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x इक्वल टू साइन थीटा, एक्स को क्या पुट किया हमने, साइन थीटा करा, तो क्या हो गया आपके पास, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसर, तो कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसर, तो विच इज इक्वल टू थीटा। और x इक्वल टू ये चीज़ है तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से हमें ये चीज़ें पता होंगी तब हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, नेक्स्ट लिखा मैंने tan इनवर्स cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला और यहाँ पे मैंने sin 2a का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमें cos 2a का फॉर्मूला भी पता है कि cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 4 फॉर्मूले होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, cos 2a का यूज करेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 ओवर, और नीचे यूज करेंगे 1, और 1 की जगह आप क्या लिख दो, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में एंगल x/2 की फॉर्म में आ रहे हैं तो इसका एंगल भी हमने x/2 की फॉर्म में लिखा, और sin 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब ध्यान से देखना, आपने ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस बी का
होल स्केयर। अब एक cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 ओवर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब जो tan इनवर्स का फंक्शन है उसमें आपने दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको cos x बाई 2 से डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो tan x बाई 2, इसको डिवाइड किया तो 1 और इसको डिवाइड किया तो tan x बाई 2, तो ये आ गया आपके पास। अब हम इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की जगह tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 ओवर नीचे वाला 1 एज इट इज। किसी फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ रहता है, और उस 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, जैसे मान लो 1 इंटू करूँ तो वही चीज़ रहेगी, और tan 1 की जगह tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या होता है आपके पास, tan a माइनस b, tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसर, तो आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस टाइप में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म की, tan इनवर्स x ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर इस फॉर्म में हो तो क्या पुट करते हैं आप, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। तो अगर x इक्वल टू a साइन थीटा है तो x ओवर a क्या आएगा, दैट इज साइन थीटा के बराबर, और थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब यहां भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, x की जगह a साइन थीटा लिख दिया और नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, a, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, a से a कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर है तो रूट कैंसिल होके कॉस थीटा बने। अब साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। तो ये थीटा हमने पहले निकाला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। तो मतलब टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो हम इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म को इवेल्युएट करें। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स लिखी हैं, जैसे ये फर्स्ट वन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमने, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये आपके पास। तो ये भी फॉर्म है कि आपको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है कभी भी 1 माइनस एक्स आता है या 1 प्लस एक्स की फॉर्म में आता है या 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की फॉर्म में आता है या 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो हमेशा आपने क्या करना है, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। अगर 1 की जगह a होगा तो a कॉस थीटा, 1 की जगह कुछ और होगा तो उसकी फॉर्म में पुट करना है, तो आपने ये पुट करना है। तो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो पुट यही होगा, तो आप क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बनता है, हमें cos 2a का फॉर्मूला पता है। पहले हम cos की फॉर्म में लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 1 को इधर ले आए,
तो क्या बन गया 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a के पास। और एक कॉस 2a का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर हो गया, और इसको उधर ले गए तो ये माइनस कॉस 2a हो गया। अब ध्यान से देखो कि 1 प्लस कॉस 2a अगर पूछा जाएगा तो होता है 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या बना 2 साइन स्क्वायर a। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2a की जगह थीटा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका स्क्वायर रूट। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है आपके पास 10, और स्क्वायर में है तो दैट इज स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, तो दैट इज थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है cos इनवर्स 1 x के बराबर। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इस फॉर्म में आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है आपके पास cot इनवर्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तो सीकेंड थीटा या कॉसिकेंड थीटा पुट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू सीकेंड थीटा। अगर ए स्क्वायर होता साथ में तो a सीकेंड थीटा, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो कॉट इनवर्स 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यार और हमें रिलेशन पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 ओवर tan क्या होता है हमें पता है कि कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट से कॉट इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, और थीटा क्या आ गया प्लस सीकेंड इनवर्स x। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने थर्ड प्रॉब्लम लिखी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। अब आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं तो पुट क्या करते हैं आप पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया माइनस 1 ओवर और x की जगह tan थीटा। अब यहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सीकेंड थीटा होगा ये बच जाएगा। अब हम यहाँ पे सीकेंड थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 ओवर, इसको लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 1 माइनस करेंगे तो tan इनवर्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसिल। अब हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा है तो हमें साइन 2a का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम साइन 2a, तो क्या होता है 2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक साइन से एक साइन क्या हो गया कैंसिल, और जो आपके पास बचा है वो क्या आ रहा है साइन ओवर कॉस। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है tan इनवर्स x। मतलब इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2 tan इनवर्स x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की सिंपलेस्ट फॉर्म आप इस तरह से कन्वर्ट करते हैं।
ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड ही है कि इसको आपने प्रूव करना है। तो मतलब इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है आपके पास, लेकिन प्रूव की फॉर्म में दी हुई है। तो इस टाइप में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है आप उसको ले लेते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पे आप जब भी वैल्यूज पुट करोगे तो आप ध्यान से देखना कि 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। और जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, पहली टर्म हो। इसी तरह से सेकेंड टर्म 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन 2x, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये सेकेंड टर्म हो। थर्ड है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह, और 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये साइन 2a का फॉर्मूला यूज किया। इसी तरह से नेक्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये आ गया। अब ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा हो रहा है, ध्यान से देखना जरा। ऐसा लिखने से फायदा हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका रूट। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो गया सबका कैंसिल, तो बचा क्या cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 पहली टर्म का, ये कैंसिल स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचा। अगली टर्म का क्या बचा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, माइनस का और प्लस का साइन x बाई 2 कैंसिल और नीचे cos कैंसिल। तो आपके पास क्या आ रहा है कॉट इनवर्स, ऊपर बच रहा है 2 cos x बाई 2 और नीचे बच रहा है 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो cos ओवर साइन क्या होता है cot x बाई 2, कैंसिल हो गया, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कई बार ये चीज ना भी दी हो तो आपको सिर्फ इतना सा बोलाया जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी x बाई 2। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। और लिखिए मैंने प्रूव दैट साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर इसको प्रूव करना है। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन होगा, देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास साइन ऑफ कॉट इनवर्स cos ऑफ tan इनवर्स x, ये दिया। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इस चीज़ को जो tan इनवर्स x है पुट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट कर दो, और यहाँ से आपने विच इम्प्लाइज tan थीटा निकाला तो आपके पास क्या आ गया x के बराबर। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके मान लेता हूँ कि ये थीटा है, तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये x आ गया
ये 1 आ गया। तो वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये चीज़ कितनी आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ये tan इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो बाहर कॉस की फॉर्म में, तो इसको मैं कॉस की फॉर्म में निकालूं तो कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स। तो ये आ गया आपके पास। तो थीटा आपने पुट किया है तो टेन थीटा को हम कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ, इसकी जगह क्या लिखा हमने थीटा। तो ये आ गया। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने? वो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। क्या है वैल्यू कॉस इनवर्स की? ये वैल्यू। अब फिर से हम इस पूरी चीज को पुट कर देंगे। अगेन पुट कॉट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ और पुट कर दिया मैंने थीटा 1। अब कॉट थीटा 1 किसके बराबर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और कॉट किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज करूँ, ये मान लो थीटा 1 है तो बेस क्या हुआ यहाँ पे 1 और ये कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज किया दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा हाइपोटेन्यूज 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज क्या बन गई साइन थीटा बन गया। और साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा 1 बन गया। अब साइन थीटा 1 यहाँ से निकालोगे तो साइन थीटा 1 हमें पता क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इकट्ठा करके हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर रूट इकट्ठा करके लिख सकते हैं, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट करके बता सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपको बताई हैं, तो आपने और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस की। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।